एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। मंडलेश्वर थाना अंतर्गत आईपीएल क्रिकेट मैच का सट्टे का चल रहा था बड़ा खेल। मंडलेश्वर थाना पुलिस टीम ने कसा अपना शिकंजा। जी हां, मंडलेश्वर थाना पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा खेलने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मंडलेश्वर थाना प्रभारी दीपक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही आरोपी आईपीएल दिल्ली राजस्थान के T20 क्रिकेट मैच पर हार जीत का दाव लगा रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा प्राप्त हुई थी। दोनों आरोपियों के पास क्रिकेट के सट्टे के लेनदेन के करीबन 30,22,600 रुपए का हिसाब किताब मिला है। वहीं आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप सहित 8 मोबाइल जब्त किए हैं। जब्त शुदा संपूर्ण सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 78,700 रुपए बताई जा रही है। मंडलेश्वर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है, तो वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी मंडलेश्वर थाना पुलिस को तलाश है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। लटेरी के ग्राम बरखेड़ा घोसी की आंगनबाड़ी सहायिका पर फर्जी तरीके से नौकरी करने के आरोप लगे हैं। इस मामले से जुड़ी खबर स्वराज एक्सप्रेस ने 26 फरवरी को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद गुरुवार को महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी भरत सिंह राजपूत मामले की जांच करने के लिए ग्राम बरखेड़ा घोसी पहुंचे थे। ग्राम पंचायत बरखेड़ा घोसी के सरपंच राजन सिंह धाकड़ ने उक्त मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद अब मामले को लेकर कोई कार्रवाई की उम्मीद जागी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ग्राम बरखेड़ा घोसी की आंगनबाड़ी सहायिका करीब 14 सालों से मृतक नंद की जगह पर फर्जी तरीके से नौकरी कर रही है। ये आरोप ग्राम पंचायत के सरपंच राजन सिंह धाकड़ ने लगाए हैं। सरपंच ने अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए आंगनबाड़ी सहायिका को दी गई वेतन की रिकवरी करने और FIR दर्ज करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार सिर्फ आंगनबाड़ी सहायिका पर ही कार्रवाई करते हैं या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्हें करीब 14 साल तक मामले की भनक भी नहीं लगी। जबकि महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ियों की मॉनिटरिंग करने के लिए सेक्टर प्रभारियों को जिम्मेदारी दी जाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद सूर्यवंशी। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित नया बस स्टैंड में जो यात्री प्रतीक्षालय बना है, इसमें भारी असुविधा है। इन असुविधाओं की वजह से यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि उमरिया जिला मुख्यालय बस स्टैंड में बाहर से भी यात्री आते हैं और पर्यटक भी आते हैं। उमरिया जिला में विश्वविख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। इस टाइगर रिजर्व होने की वजह से यहाँ से बांधवगढ़ के लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं बस स्टैंड में आज के समय पर इतनी असुविधा है और यहाँ पूरी तरह गंदगी है। उमरिया जिला मुख्यालय पर बने बस स्टैंड में यात्रियों के लिए बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय में समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि परिसर में समुचित साफ सफाई न होने से कचरों का ढेर लगा हुआ है एवं परिसर के बगल में बनी नाली जो कि कचरे से बजबजा रही है, जिस जगह से भारी दुर्गंध आने से काफी दिक्कतों का यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी में यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को पानी पीने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। अभी तक नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक पेयऊ भी नहीं खोला गया, जिससे यात्रियों को राहत मिलती और पानी पीने के लिए यहाँ वहाँ उन्हें नहीं भटकना पड़ता। उमरिया बस स्टैंड में आज की स्थिति में कहीं कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं बनी है। पानी टंकी तो है, लेकिन उसमें पानी भी नहीं आता है ना, पानी की किसी प्रकार से सप्लाई है। उमरिया बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय के जस्ट पीछे एक बड़ी नाली पानी निकासी की बनाई गई है, जिसमें पूरी तरह कीड़े बजबजा रहे हैं। वहां से भारी दुर्गंध आ रही है। यहाँ यात्रियों को बैठना भारी मुश्किल हो रहा है। उमरिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अरुण द्विवेदी। यूपी में प्राइवेट हॉस्पिटल बिना पार्किंग के दर्जनों शहर व रोड के किनारे संचालित है। इन हॉस्पिटलों से एम्बुलेंस व अन्य गाड़ियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड में एम्बुलेंस व अन्य गाड़ियां खड़ी करने की कोई व्यवस्था न होने के कारण एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी होती है, जिससे सड़क से निकलने वाले आम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अस्पताल पिछले कई वर्षों से लगातार बिना पार्किंग के संचालित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन हॉस्पिटलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण इन्हें आज तक पार्किंग बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को परमिशन दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा परमिशन देने के बाद इन हॉस्पिटलों की
आज तक कोई भी जांच नहीं की गई है, जिससे आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। नगर निकाय क्षेत्रों में लगी होर्डिंग को तत्काल प्रभाव से हटाने के सीएम योगी के आदेश के बाद अब नगर पालिका प्रशासन कल से महाअभियान चलेगा, जिसमें नगर से लगी हुई होर्डिंग को हटाया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाने पर जोर दिया जाएगा। बहराइच शहर की सड़कों पर लगी अवैध होर्डिंग्स को उतारने के लिए नगर पालिका कल से महाअभियान चलाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए जाने में एकरूपता हो और खतरनाक होर्डिंग्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड की वरीयता दी जाए। यह निकाय की आय का अच्छा माध्यम भी बनेगा। सीएम के निर्देश के बाद अब बहराइच नगर पालिका एक्शन मोड में आ गई है। कल से बहराइच की सड़कों पर लगी अवैध होर्डिंग्स को हटवाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। शहर की सड़कों पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले द्वारा विज्ञापन होने से नगर पालिका की आय में भी वृद्धि होगी और शहर की सड़कें भी साफ रहेंगी। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। भाजपा 20 अप्रैल से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रही है। इसके माध्यम से वक्फ सुधार प्रावधानों को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के भ्रम को दूर करने का प्रयास करेगी। भाजपा यूपी में 20 अप्रैल से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। इसके माध्यम से वक्फ सुधार प्रावधानों को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के भ्रम को दूर करने का प्रयास करेगी। इसे लेकर 19 अप्रैल को लखनऊ में एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें इसकी रणनीति तय होगी और इसके बाद फिर 20-22 अप्रैल को क्षेत्रीय और 23-24 अप्रैल को जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। टाउन हॉल, नागरिक संवाद और मुस्लिम स्कॉलरों से इस मामले में चर्चा जैसे आयोजन किए जाएंगे। भाजपा का मानना है इसकी पारदर्शिता से विपक्ष की साजिश बेनकाब होगी। यह अभियान 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक चलेगा, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा अहम भूमिका निभाएगा। भाजपा इस अभियान के जरिए विपक्ष के बयानबाजी के साजिश को बेनकाब करेगी, लेकिन इस अभियान से भाजपा को कितना फायदा होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। राजधानी रायपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक सन की बेटे ने अपनी ही मां की हथौड़ी से मारकर हत्या कर दी है। राजधानी रायपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में एक सन की बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है। दरअसल बेटे के द्वारा कुत्ता खरीदने मां से पैसे मांगे गए। मां के द्वारा 200 रुपये देने से मना करने पर सन की बेटे ने हथौड़ी से अपनी मां और पत्नी पर हमला कर दिया। लहूलुहान दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान आरोपी के मां की मृत्यु हो गई, तो वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रदीप देवांगन फरार है, जिसकी पता तलाश उरला थाना पुलिस कर रही है। मां और पत्नी पर हमले के बाद से ही आरोपी प्रदीप फरार है। पुलिस इसकी पता तलाश कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक पुलिस आरोपी को पकड़ने में सफल होती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू। छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोगों के नवनियुक्त अध्यक्षों के पदभार ग्रहण का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज CGMSC के अध्यक्ष दीपक महेश्वरी ने पदभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के निगम मंडल आयोगों में नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन यानी CGMSC के अध्यक्ष दीपक महेश्वरी ने एक भव्य समारोह में पदभार ग्रहण किए। रायपुर मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, विधायक मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे, संजय श्रीवास्तव समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी मामले पर बीजेपी संगठन ने मंडल अध्यक्ष और एक अन्य बीजेपी नेता को थमाया नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। संतोषजनक जवाब न मिलने पर हो सकती है दोनों नेताओं की पार्टी से बर्खास्तगी। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने पार्टी की मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र राजपूत को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोनों को पार्टी से
बर्खास्त भी किया जा सकता है। दरअसल इन दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था, जिससे में जैन समाज के प्रति अशोभनीय बातें कही गई थी, जिससे नाराज होकर जैन समाज ने कोतवाली थाने का घेराव किया था और इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। साथ ही दोनों नेताओं को बीजेपी पार्टी से बर्खास्त करने की भी मांग दोहराई गई थी। दरअसल बीजेपी किसी भी कीमत पर जैन समाज की नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यही वजह है कि मामले को जल्द निपटाने के लिए अब इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई तय की जा रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बड़वानी में 388 जोड़ों का सामूहिक विवाह। 19 अप्रैल को कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत होंगे मुख्य अतिथि। 5 जिलों के जोड़े लेंगे भाग। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने लिया तैयारियों का जायजा। बड़वानी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 19 अप्रैल को एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। कृषि उपज मंडी परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि होंगे। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने कृषि उपज मंडी का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम को गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। इस विवाह समारोह में बड़वानी के साथ खरगोन, धार, अलीराजपुर, इंदौर से कुल 388 जोड़े शामिल होंगे। नगर पालिका सीएमओ सोनाली शर्मा ने पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल को जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन में बैठक व्यवस्था, कलर कोडिंग, पार्किंग, पंजीकरण काउंटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोजन प्रबंध की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अस्थायी अस्पताल, शौचालय, पेयजल और मीडिया कर्मियों के लिए भी उचित प्रबंध किए जाएंगे। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ग्वालियर के रामकृष्ण आश्रम के सचिव के साथ हुई 2.5 करोड़ की ठगी के मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ठगों ने फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत उनके रुपए देश भर के हर राज्य में ट्रांसफर कराए। पुलिस के पास अभी तक करीब 2 दर्जन के लगभग खातों की जानकारी आ चुकी है। पुलिस को अभी भी 50 से ज्यादा खातों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। इन सभी खातों की जानकारी आने के बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर ठगों को पकड़ने का प्रयास करेगी। एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि रामकृष्ण आश्रम के सचिव की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद मामले की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट धर्मेंद्र शर्मा और हरेंद्र सिंह राजपूत के निर्देश में 8 से 10 लोगों की 2 टीमें जांच में जुट गई हैं। इसके अलावा कुछ थानों की टीम भी इस पर काम कर रही है। दरअसल में सुप्रदितानंद को अज्ञात ठग ने 17 मार्च को मोबाइल नंबर 9730742847 से पहली बार फोन किया था। खुद को नासिक पुलिस का अफसर बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ नासिक थाने में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एफआईआर दर्ज है, उसकी जांच की जा रही है। ठगों ने जांच के नाम पर आश्रम के अलग अलग खातों से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए अपने पास मंगा लिए थे। इस पूरे मामले को लेकर अब गहन जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि ये अपने आप में एक बड़ी साइबर ठगी है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया नया प्रोटोकॉल। किसी भी सार्वजनिक सभा में अब प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जिला अध्यक्ष सहित कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा मौका। 10 मार्च को किसान कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक सभा के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया था। मंच टूटने के कारण कई कांग्रेसी नेता घायल हो गए और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसके तहत अब जब भी कांग्रेस की कोई सार्वजनिक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक या पूर्व सांसदों को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से भोपाल में इस घटना के कारण कई कांग्रेसी घायल हुए, उससे कांग्रेस पार्टी अभी तक उबर नहीं पाई और कहीं न कहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सभा से दूरी बनाने लगे हैं। और यही कारण है कि अब कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार का डर, असंतोष न हो, इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से नई गाइडलाइन तैयार की गई है। लेकिन इस पूरे नई गाइडलाइन पर भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग तरीके से ही प्रतिक्रिया दे रही है। दरअसल 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी की एक सभा के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया था, जिससे कई नेता घायल हो गए थे और उससे सीख लेते हुए अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया प्रोटोकॉल जारी किया, जिसके बाद अब चुनिंदा नेताओं को ही मंच में स्थान दिया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। सौसर के सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम, सालों से चौक पड़े लेट बात, मरीजों को हो रही है दिक्कतें।
अव्यवस्थाओं के आलम के बीच 100 बिस्तर के अस्पताल का संचालन, सालों से बंद पड़े संडास बाथरूम, मरीजों के लिए लगे कूलर, बंद पड़े तो पानी का अभाव, रेफर सेंटर बना सरकारी अस्पताल। एक और मध्य प्रदेश सरकार लाख स्वास्थ्य सुविधाओं का ढिंढोरा पीटने में मशगूल है तो दूसरी ओर सौसर का 100 बिस्तर का अस्पताल सलाइन पर संचालित हो रहा है। शासकीय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी बरकरार है तो गोली दवाई संसाधनों के अभाव में क्षेत्र के निजी अस्पताल फल फूल रहे। सालों से नाक कान गला आंख सहित हड्डी रोग विशेषज्ञ की कमी बरकरार है तो स्टाफ की मनमानी के कई केस सामने आते ही रहते हैं। सालों से सोनोग्राफी एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है जिससे गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं हो पाती है और इसका पूरा फायदा निजी सोनोग्राफी सेंटरों को मिलता है तो अस्पतालों की सोनोग्राफी मशीन धूल खाकर कबाड़ में तब्दील होने की कगार पर है। तो यह तहसील मुख्यालय का यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों का क्या हाल होगा। वही न्यू बोर्न केयर रूम में भर्ती नवजात और उनके परिजनों को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पंखे कूलर जैसी सुविधाएं निराधार है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं और न ही बच्चों को समय पर आवश्यक दवाइयां मिल पा रही है। परिजनों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आलम की कई बार शिकायतें जिम्मेदार अधिकारी को की गई है किंतु यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। देखना है कि कब तक ये जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद से जागते हैं और अस्पताल के अवदशा पर ध्यान देते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। शाजापुर से इंदौर अपनी फसल बेचने आए किसान का 7 लाख रुपए से भरा बैग एक चोर ले उड़ा। शाजापुर जिले के नेशनल हाईवे के स्थित सुमेर गांव के किसान गोविंद पिता सियाराम पाटीदार अपनी आलू प्याज की फसल लेकर इंदौर के चोइत्रा मंडी पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी फसल 7 लाख रुपए में बेची थी। जहां से उन्होंने फसल का भुगतान किया और रुपए से भरा बैग अपनी मारुति वैगन आर कार में रख दिया। जहां से कार लेकर पाटीदार एमजी रोड थाना क्षेत्र के सिख मोहल्ला स्थित एक कुंदन ट्रेडर्स की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान वे अपनी कार का सेंटर लॉक लगाना भूल गए। इस दौरान कोई अज्ञात शख्स उनकी कार से रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। इस मामले में गोविंद पाटीदार ने एमजी रोड थाने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है जहां पुलिस चोइत्रा मंडी से लेकर सिख मोहल्ले के बीच आने के मार्ग पर लगे सीसीटीवी के माध्यम से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने किसान की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी।